शिवाय नमस्तोभ्यम मित्रों। हर हर महादेव। आज की कथा में परम पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। शिवलिंग पर अक्सर जल और बेलपत्र चढ़ाया ही जाता है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ अर्पित किया जाता है। शिव जी का कई प्रकार के द्रव्यों से अभिषेक किया जाता है। सभी तरह के अभिषेक का अलग अलग फल दिया गया है। शिव पुराण के अनुसार किस द्रव्य से अभिषेक करने से क्या फल मिलता है, आइए जानते हैं। जल से रुद्राभिषेक करने पर वृष्टि होती है। कुशा जल से अभिषेक करने पर रोग व दुख से छुटकारा मिलता है। दही से अभिषेक करने पर पशु, भवन तथा वाहन की प्राप्ति होती है। गन्ने के रस से अभिषेक करने पर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। मधु युक्त जल से अभिषेक करने पर धन वृद्धि होती है। तीर्थ जल से अभिषेक करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इत्र में मिले जल से अभिषेक करने पर रोग नष्ट होते हैं। दूध से अभिषेक करने पर पुत्र की प्राप्ति होती है और साथ ही साथ रोग में शांति मिलती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। गंगा जल से अभिषेक करने से ज्वर ठीक हो जाता है। ज्वर यानी कि बुखार। शक्कर मिला दूध शिवलिंग पर चढ़ाने से सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है। घी से अभिषेक करने से वंश का विस्तार होता है। सरसों के तेल से अभिषेक करने से रोग व शत्रुओं का नाश होता है। शुद्ध शहद से रुद्राभिषेक करने से पाप क्षय होते हैं। इसके अलावा शिवलिंग पर कच्चे चावल चढ़ाने से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। तिल चढ़ाने से समस्त पापों का नाश होता है। शिवलिंग पर जौ चढ़ाने से लंबे समय से चली आ रही परेशानी दूर होती है। शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से परिवार के किसी सदस्य का तेज बुखार कम हो जाने की मान्यता है। शिवलिंग पर दूध में चीनी मिलाकर चढ़ाने से बच्चों का मस्तिष्क तेज होता है। शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाने से सभी सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने से मनुष्य को भौतिक सुखों के साथ साथ मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। शिवलिंग पर शहद अर्पित करने से टीबी या मधुमेह की समस्या से राहत मिलती है। शिवलिंग पर गाय के दूध से बना शुद्ध देसी घी चढ़ाने से शारीरिक दुर्बलता से मुक्ति मिलती है। शिवलिंग पर आंकड़े के फूल चढ़ाने से सांसारिक बाधाओं से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर समी के पेड़ के पत्तों को चढ़ाने से सभी तरह के दुखों से मुक्ति प्राप्त होती है। अगर यह सभी कार्य आप सोमवार, त्रयोदशी, शिवरात्रि या श्रावण के मास में नित्य करेंगे तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है और वह पूर्ण नहीं हो रही है तो शिवलिंग पर जल चढ़ाने से पहले 1 लोटा जल में डालें यह चमत्कारी चीज़। तो आइए जानते हैं कौन सी है वह चीज़। भोलेनाथ के भक्त उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनका अभिषेक करते हैं। भक्त उन्हें पंचामृत, दूध या जल का अभिषेक करते हैं। कहते हैं कि शिवलिंग पर चढ़ाने वाले जल में अगर ये खास चीज़ डालकर चढ़ाएंगे तो मिनटों में पूरी होगी मनोकामना। आपको किस दिशा में जल नहीं चढ़ाना चाहिए? महादेव को जल चढ़ाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कभी भी पूर्व दिशा की ओर मुँह करके जल न चढ़ाएं। पूर्व दिशा को भगवान शिव का मुख्य प्रवेश द्वार माना जाता है। मान्यता के अनुसार इस दिशा में मुख करने से शिवजी के द्वार में बाधा उत्पन्न होती है और वह रुष्ट भी हो जाते हैं। इसलिए
इस दिशा में कभी भी जल ना चढ़ाएं। सही दिशा में जल चढ़ाना हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुख करके शिव जी को जल अर्पित करें। ऐसा कहा जाता है कि इस दिशा की ओर मुख करके जल चढ़ाने से शिव और पार्वती दोनों को आशीर्वाद मिलता है। जल की धार की गति देवाधिदेव का जलाभिषेक करते समय शांत मन से धीरे धीरे जल अर्पित करना चाहिए। मान्यता है कि जब हम धीमी धार से महादेव का अभिषेक करते हैं तो महादेव विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। भोलेनाथ को कभी भी बहुत तेज या बड़ी धारा में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। मनोकामना के लिए जल में डालें ये चीज़। यदि आपकी कोई इच्छा है या कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं हो पा रही है तो इस महाशिवरात्रि के दिन 1 लोटा जल में कुछ बूंदें गन्ने के रस की डालें और सही दिशा में खड़े होकर शिवलिंग पर अर्पित करें और अपनी मनोकामना कहें। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर शिव से प्रार्थना करें। ऐसा करने से जल्द ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। यदि आपके विवाह में बहुत सी बाधाएं आ रही हैं तो आप यह चमत्कारी उपाय अवश्य करें। आपको मनचाहा जीवन साथी मिलेगा। कहते हैं जोड़ियां स्वर्ग में बनती हैं, लेकिन कई बार विभिन्न कारणों से विवाह में कभी कभी देरी हो सकती है। कुछ ग्रह भी विवाह की देरी में अहम भूमिका निभाते हैं। शादी में देरी से बचने के लिए यह उपाय अवश्य करें। यदि किसी कन्या के विवाह में देरी हो रही हो तो उसे लगातार 16 सोमवार का व्रत रखना चाहिए और शिवलिंग में पवित्र जल से जलाभिषेक करना चाहिए। विवाह प्रस्ताव आने लगेंगे। विवाह योग्य कन्याओं को शीघ्र विवाह के लिए काल सिद्ध मंत्र कात्यायनी महामाये महायोगिनीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। विवाह की इच्छुक कन्या को नियमित रूप से गाय को हरी घास या पालक खिलानी चाहिए। यदि किसी कन्या के विवाह में विलंब हो रहा हो तो उसे अंबर रत्न से बने शिवलिंग का लॉकेट गले में धारण करना चाहिए, जिससे वह दूसरों को दिखाई दे। वह जल्द ही अपनी पसंद के व्यक्ति को आकर्षित कर लेगी। राहु दोष वालों को माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से विवाह में आ रही सभी बाधाएं दूर हो सकती हैं। विवाह में देरी से बचने के लिए कन्या को 43 दिनों तक पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना चाहिए और वहां शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। शीघ्र विवाह के उपाय के तौर पर जातकों को शरीर पर पीले वस्त्र धारण करना चाहिए। यदि कोई वर किसी कन्या को विवाह के लिए देखने जा रहा है तो उसको गुड़ खाकर जाना चाहिए। इससे शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करके दूसरों तक अवश्य पहुंचाएं, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।